आज हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी कर्व के बारे में। क्या होता है फ्रीक्वेंसी कर्व बेटा? फ्रीक्वेंसी कर्व इज अ कर्व। ये एक प्रकार का वो कर्व होता है विच इज प्लॉटेड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ हिस्टोग्राम्स बाय फ्री हैंड स्मूथ कर्व। मेरे प्यारे बच्चों, पॉलीगॉन भी सेम तरह से ड्रॉ होता है, फ्रीक्वेंसी कर्व भी सेम तरह से ड्रॉ होता है। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि जब हम हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स को स्केल की सहायता से मिलाते हैं, फुट रूल से मिलाते हैं, तो वो स्ट्रेट लाइंस होती हैं और वो जब दोनों एंड से नीचे ओ एक्सिस में गिरती हैं तो पॉलीगॉन का निर्माण हो जाता है। तब पॉलीगॉन का एरिया और हिस्टोग्राम का एरिया बराबर होते हैं। वही बात यहाँ पर भी लागू होती है कि फ्रीक्वेंसी कर्व तब बनता है जब हम हिस्टोग्राम्स के मिड पॉइंट्स को स्केल से ना मिलाएं, फ्री हैंड्स मिलाएं। फ्री हैंड स्मूथ धीरे 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 करके उसे मिलाएं और फिर उसके दोनों सिरों को नीचे आने। यहां पर भी जो एरिया बनेगा किसका? फ्रीक्वेंसी कर्व का, वो उसी तरह से पॉलीगॉन का जो एरिया बनता है वो और जो हिस्टोग्राम का एरिया होता है वो कोरस्पोंडिंग बराबर होता है। जी हाँ, ये लाइन मैंने यहां लिखी भी है कि एरिया ऑफ द फ्रीक्वेंसी कर्व is equal to the area of histogram or the frequency polygon given data set। एक डाटा सेट है ये जो दिया हुआ है, इसका अगर मैं पॉलीगॉन बनाऊं तो हिस्टोग्राम पॉलीगॉन दोनों का एरिया बराबर होगा। इसी का अगर मैं फ्रीक्वेंसी कर्व बनाऊं तो भी फ्रीक्वेंसी कर्व, पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम तीनों कोरस्पोंडिंग होंगे एक दूसरे के और इनके एरिया भी क्या होंगे? बराबर होंगे। चलिए हम इस गिवन डाटा के साथ फ्री हैंड मिलाकर फ्रीक्वेंसी कर्व का कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये मैंने ओ एक्स एक्सिस पर एज ली है, इसमें ईयर है। ये मैंने लिए हैं नंबर ऑफ रेजिडेंट, रेजिडेंट का मतलब है निवासी, ठीक है। लोग 0 से 10 साल के बीच में जिनकी एज है वो है रेजिडेंट 150। तो ये बड़ा मैंने यहाँ जगह कम होने की वजह से बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे नहीं बनाया, जितनी मेरे पास जगह अवेलेबल है उसी हिसाब से मैं बना रहा हूँ। सिर्फ 200, 400, 600, 800, 1000 और 1200 तक मैंने ले लिया क्योंकि 1000 सबसे बड़ी फिगर थी। बड़ी फिगर को ओ वाई एक्सिस पर मैं ड्रॉ करना चाह रहा था एज ए फ्रीक्वेंसी। 0 से 10 में कितने हैं? 150। ये यहाँ ड्रॉ होगी 150, 200 से नीचे रहेगा। 10 से 20 में कितने हैं? 300। ये 300 तक जाएगा, ऑलमोस्ट इसके बीच में से 300। नेक्स्ट है 500, ये और ऊंचा चला जाएगा। 5 नेक्स्ट है 800, 800 तक। फिर है 1000, और ऊंचा चला जाएगा। पहले तो हिस्टोग्राम ही तैयार होगी आपके पास, फिर 900 थोड़ा नीचे रह जाएगा इससे, फिर 400, फिर आने हैं 100, 70 से 80 तक मेरा लास्ट था। ये बन गई हिस्टोग्राम। इसके मिड पॉइंट्स ये रहे जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं आपके सामने। इनके मिड पॉइंट्स को रूलर की सहायता से नहीं मिलाएंगे। अगर रूलर की सहायता से मिलाएंगे तो पॉलीगॉन कंस्ट्रक्ट होगी। अगर हम फ्री हैंड मिलाने जा रहे हैं तो धीरे धीरे स्मूथ आप इसको मिलाएंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, इसे छोड़ने देंगे, जाने देंगे नीचे की तरफ। ये जो कर्व बना है, कर्व का शेप लिया है, बेल की शेप में आया है, ये आपको बना रहा है फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है बच्चों, ये आपके सामने फ्रीक्वेंसी कर्व है। क्या डिफरेंस है फ्रीक्वेंसी कर्व और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में? पॉलीगॉन में स्केल की सहायता से मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनाया जाता है और एंगुलरली होते हैं। जी, उसमें एंगल्स की मतलब एक स्ट्रेट वे लाइन होती है जो इसमें नहीं होती है। यहाँ फ्री हैंड स्मूथ कर्व होता है और एरिया फिर इन तीनों का कोरस्पोंडिंग एक दूसरे के बराबर।